हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स और साथ ही साथ उनके नेक्स्ट एक्शंस, यानी कि उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, वो एनर्जीज देखेंगे। आज बहुत समय बाद हम केल्टिक क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप लोग सभी का फेवरेट। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आएगी, टॉपिक अच्छा लगेगा। अगर आपको टॉपिक पसंद है ये वाला तो यार लाइक कर लो मस्त वाला, और यस तो रीडिंग कंटिन्यू करो, अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो जल्दी से। यूनिवर्स मुझे बताएं ये जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, रिसेंट पास्ट और उनका अगला कदम इनके लिए, यानी कि नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इनके लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड, जस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप। बाप रे, 7 की एनर्जी कितनी है? यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी को पिक करें और बताएं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी बताएं। आप या तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। क्लियरली मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप या तो अपने जीवन के खुद की डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है यार, इट्स इनफ, इज इनफ, अब जो भी है भगवान करेगा, और कंप्लीट सरेंडर है, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सरेंडर की एनर्जी मुझे क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है? क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि आपने ऑलरेडी इस रिश्ते का बहुत ज़्यादा बोझ उठाया है। आप जितना कर सकते थे आपने उतना किया है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा किया है। आपने बहुत केयर की, बहुत वेट किया, बहुत लंबा इनसे प्यार भी किया, बहुत ज़्यादा। इनके अलावा आपका मन कहीं नहीं लगता, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका मन नहीं लगता। आपने हो सकता है रिलेशनशिप्स के लिए और कहीं भी ट्राई किया हो, बट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको ज़्यादा किसी से भी कोई सेटिस्फैक्शन या कोई खुशी नसीब नहीं हुई, कुछ भी अच्छा नहीं फील हुआ है। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप खुश तो नहीं हो अपनी स्थिति से, और यहाँ पर काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग है, बट ऐसा दिख रहा है कि आप फिर भी अपने आप को चेंज करने का प्रयास ज़रूर कर रहे हो। ओवर थिंकिंग तो है, यहाँ पर एग्जॉशन है, ओवर थिंकिंग है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सब कुछ जैसे ना कि ईश्वर पे छोड़ दिया कि भाई ईश्वर करेगा, बेहतर करेगा, बस अब आप थक गए हो, आप गिव अप कर रहे हो। आपका ऐसा है कि बस अब मैं और नहीं कर सकती और नहीं कर सकता, मन जैसे आपका टूट रहा है, आप अंदर ही अंदर थोड़े से ऐसे हो रहे हो कि नहीं यार, कितना और इंसान कर सकता था, या कितना अभी जो है मैं इनको दूँ, ऑलरेडी इन्होंने जितना, मतलब बोलते ना कि कुछ चीज़ें करनी थी तो कर लेनी होती, इतना टाइम क्यों लगा दिया इन्होंने, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर आपकी पार्टनर की एनर्जी में ना मुझे सबसे पहले करंट एनर्जी में हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। लेट मी सी कि हार्ट ब्रेक क्या है। यूनिवर्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। आपके पार्टनर आपसे बहुत एडिक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड। ये व्यक्ति आपसे बहुत अटैच है और आपके बिना एक दिन नहीं रह सकते। आई डोंट नो कैसे आप लोग दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या इतने ज़्यादा ट्रबल्स में आए हो। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जिस तरीके का अटैचमेंट मैं देख पा रही हूँ, ये बिल्कुल लाइक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। और इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एकदम पैशनेट और क्रेजी हो, दोनों के दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है और इस व्यक्ति की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मात्र यही एक वजह है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अलावा भी आपके पार्टनर जो है किसी तरीके से बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इमोशनली इनका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है, यानी कि ये प्यार नहीं करना चाहते अब किसी से भी, ना आपसे ना किसी से। ये प्यार से नफरत करने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्यार से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि ऑब्स्टेकल में एस ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब प्यार किसी से नहीं करना, ये कसम खा रहे हैं कि नहीं अब मुझे किसी से प्यार नहीं करना है, अब मुझे किसी की शक्ल नहीं दिखनी है, मुझे जो भी था लाइफ में, जितना मुझे इंजॉय करना था कर लिया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। लेकिन इनका दिल ना, इनका दिल चीख चीख के इनसे कहता है कि इनको आपके लिए एक्शन लेना है और ये आपके पास आना चाहते हैं। ये मरे जा रहे हैं या मरी जा रही हैं, ये लड़का लड़की जो भी हैं आपके पार्टनर, ये आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं, बहुत क्रेजीली, बहुत ही मैडली। ये अंदर ही अंदर हर दिन आपको मिस करते हैं, हर दिन आपकी याद में रहते हैं, और हर दिन ये दिल से तड़प रहे होते हैं कि मैं इस इंसान से बात करूँ, इससे मिल लूँ। हो सकता है आपने इनको ट्राई किया हो बात करने का, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं की हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये तड़प ज़रूर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने इनकी रीडिंग करी थी, जो मतलब मैंने कार्ड शफल किया था, तो मुझे बॉटम ऑफ द डेक में मुझे मिला था स्ट्रेंथ का कार्ड, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति आपसे बहुत दूर भाग रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट समवेयर मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट मानते हैं, मतलब आपसे एक कनेक्शन में है, एक जोड़ में है, जिसे ये कभी नहीं तोड़ पाते, कभी
भी नहीं, ये आपको भूलना चाहते हैं पर भूले नहीं हैं। जजमेंट की एनर्जी रीबर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये वो रिलेशन है जिससे आपको दोनों को लगता है कि ये रिलेशनशिप कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा और शायद इस रिश्ते में कोई चारा नहीं है, कुछ आगे नहीं हो सकता। लेकिन जजमेंट की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि इस रिश्ते का भी हाल ही में नया जन्म हुआ, यानी कि इस व्यक्ति को भी लगा था कि ये रिश्ता सब कुछ इस रिश्ते में ख़त्म हो चुका है और आपको भी यही लगा था कि इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बारे में सडनली दोनों ने बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। सडनली आप भी इनको बहुत मिस करने लगे, उनको याद करते हो, अपने हर एक सांस में आप इनका नाम लेते हो और सडनली ये भी व्यक्ति आपको बहुत याद करने लगे हैं, बहुत मिस करने लगे हैं। सडनली इनको बहुत ध्यान आने लगा है इनको, और आपको ये लगा था कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये रिश्ता दोबारा से एक नया जन्म ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते ने दोबारा से एक रीबर्थ ले लिया है। आप में से कुछ लोग शायद न्यू कनेक्शन में चले गए हो, लेकिन यहाँ पर क्लियरली अगर मैं कहूँ जो करंट एक्स के रिलेटेड देख रहे हैं, मैं उनको कहूँ तो मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है न्यू लव में गए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं कि नहीं, आपके जीवन में आपने इधर गिव अप किया इस रिलेशनशिप में, लेकिन मन का कोई कोना बार बार ये कहता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप बर्डन को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं यार, अब बस बहुत हो गया यार, इस रिश्ते से मैं थक गई, मैं कितना कर सकती थी, मैंने जो वेट करना था कर लिया। अब आप जो है या तो अकेले रहने को तैयार हैं, या सब कुछ भगवान पे छोड़ने को तैयार है, या आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी तरीके से आपने ना गिव अप कर दिया। सिमिलरली आपके पार्टनर बार बार ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, जिस गली जाना नहीं उसके बारे में सोचना क्यों, बस अब सब कुछ खत्म हो गया तो हो गया, अब उसके बारे में मैं क्यों सोचूं, क्यों उस इंसान को बार बार अपने बारे में अपना याद दिलाऊं। और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने ये जो भी हुआ है इससे इनका दिल ज़रूर टूटा है, इनका प्यार वगैरह, इनका इंटरेस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो भी इन्होंने किया यही सही था, यही राइट था। ये आप दोनों के जीवन में इन्होंने ऐसा करके एक बैलेंस और एक जस्टिस क्रिएट किया है। इन्हें लगता है कि इन्होंने जिसका साथ दिया वही सही था, वही न्याय था, और इन्हें लग रहा है कि फेयर रहना ज़रूरी है। ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हो सकता है आपके पार्टनर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है और उन्हें लग रहा है कि ये उनको धोखा नहीं दे सकते, या हो सकता है आप दोनों के बीच में इन लॉज की, यानी कि आपके सास ससुर की कोई लड़ाई है जिसमें इनको लगता है कि इनका माता और पिता के प्रति पहला जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बाद में आपके प्रति, इसलिए ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, माता पिता को, बल्कि आपको नहीं। इस तरीके की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को देखकर मुझे ये कन्फर्मेशन तो ज़रूर मिल रही है कि यस, ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पल पल में आपकी हर खबर को रखते हैं, आपके बारे में सारी जानकारियाँ रखते हैं, आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ये कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी, चेजिंग एनर्जी को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि ये भी चाहते हैं, ये पूरे दिल से चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप दोबारा पैचअप हो जाए, इस रिश्ते में आप दोनों एक हो जाएं, इस रिश्ते में आप दोबारा पहले जैसे हैप्पी रहें, मुस्कुराएं। और कई बार कोई सॉन्ग्स वगैरह सुनते हुए भी आपके पार्टनर आपको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं और ये आंखें इनकी नम हो जाती है। ऐसी एनर्जीज मुझे क्लियरली दिख रही हैं, लेकिन यस, ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको मिस करते हैं। इन्हें डर इस बात का है कि इस रिश्ते में ये इन्वेस्ट करके कहीं गलती ना करें। इन्हें इस बात का डर लगता है। इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको अप्रोच करे और बाद में ये इस चीज़ के लिए पछतावा महसूस करें कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरा मन मुझे मना भी कर रहा था कि इसके पास मुझे नहीं जाना चाहिए, और अब मैं चला गया हूँ या चली गई हूँ और अब देख फिर से वापस चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो ये टेंशन या लाइफ में ऐसी एनर्जी नहीं चाहते जिसमें इनको पेन हो और फिर से ये टेंशन देखें। ये चाहते हैं कि पीसफुली इनकी ज़िंदगी हैप्पीली निकल जाए और आपकी भी। ये आपके साथ तो होना चाहते हैं, पर ये किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं झेलना चाहते। ये नहीं चाहते कि कोई टेंशन फिर से क्रिएट हो आप दोनों के बीच में। हालांकि ये हैप्पी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अनहैप्पी है अपनी सिचुएशन से। इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है इनकी, या तो लीगल मैटर है या हेल्थ इश्यूज़ है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि अपकमिंग इवेंट में ये व्यक्ति खुद के साथ प्यार करने का प्रयास करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, खुद को बहुत फोकस करने की कोशिश करेंगे, खुद पे बहुत ध्यान देंगे, वापस से अपने आप को उठाने की कोशिश करेंगे। ये जो एक ऊर्जा है जो उनके अंदर मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, प्यार ना करने की, किसी को ना देखने की, किसी के प्रति दिल ना देने की और प्यार महसूस ना कर पाने की, ये जो डेड वाली ऊर्जा है वो बहुत जल्द आने वाले समय में बदलेगी। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर दोबारा खुद से सेल्फ लव करना शुरू करेंगे, दोबारा खुद से प्यार करेंगे और प्यार को लेकर इनकी परिभाषा बदलेगी। ये खुद को पॉजिटिव फील करना शुरू करेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, खुद पर निर्भर होंगे। काइंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस या अवेकनिंग कह सकते हो, इनकी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, बहुत स्ट्रांगली ये बढ़ेगी। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके लिए कोई प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, कोई स्पिरिचुअलिटी वगैरह करेंगे, नहीं। ऐसा लग रहा है कि नेचुरली ये चीज़ें इनके अंदर डेवलप्ड होंगी, जिसमें ये बहुत पॉजिटिव होना और सडनली वापस लव को फील करने की एनर्जी में आएंगे। अपकमिंग इवेंट में जो नेक्स्ट
कुछ टाइम में मैं एनर्जी देख पा रही हूँ 7 ऑफ कप्स की। लेट मी सी 7 ऑफ कप्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। आपके पार्टनर आपको बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो कितने लोगों को ये बात अभी तक फील हो चुकी है। अगर आपको आपके पार्टनर के प्रति ना बहुत ज़्यादा एक हायर लेवल ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि या तो आपके पार्टनर आपके ऊपर कोई स्पेल क्राफ्ट कर रहे हैं कि आप इनके बारे में सोचें, या तो आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको अपनी तरफ खींचते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि आप इनको याद करें, आप इनको भूलें नहीं और आगे नहीं बढ़े। इनके बिना आप आगे ना बढ़ सके, ये पूरे प्रयास में है कि कहीं आप इनके बिना आगे ना बढ़ जाएँ। लाइक इस बात को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, आज भी उतने ही जितना पहले थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिली है अभी तक, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ज़्यादा मिली है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में कि आपके पार्टनर ना अभी आने वाले समय में डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। या आपको हर सेकंड में, हर क्षण में, हर समय, हर सांस में ऑलरेडी ये देखो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दिन ब दिन इनका प्यार आपके लिए और बढ़ रहा है और गहरा हो रहा है। हर समय के साथ धीरे धीरे आप जो है बैकआउट करते चले जा रहे हो। समय के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप धीरे धीरे पैर पीछे कर रहे हो और आप बाय बोल रहे हो और निकल रहे हो कि नहीं यार बस हो गया। मैं मतलब आपको भी बहुत दुख हो रहा है ये करते हुए। और समय के साथ दिन ब दिन जैसे आप पीछे जा रहे हो, आपके पार्टनर उतना ही आपको इंटेंस तरीके से सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, उतना ही आपको याद कर रहे हैं, उतना ही आपके लिए प्यार जो है अपने मन में महसूस कर रहे हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये प्यार में बहुत गहराई तक आपके साथ डूबेंगे, ऐसी एनर्जी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा कुछ करोगे, समहाउ ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स क्रिएट करेगा इनकी लाइफ में। यूनिवर्स क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है? क्या ये कोई एक्शन लेंगे? क्या इनके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे? क्या मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे? हर्मिट, 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर जितना आपको भूलने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए और तड़पेंगे। ये आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में बहुत भूलने का प्रयास करेंगे। स्पेशली 1 मंथ तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। स्पेशली 1 मंथ मुझे से दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, पर ये जितना दूर जाएंगे उतना आपके करीब आना शुरू करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अभी भी इनकी कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा, देखो प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि दिक्कत क्या हो रही है, कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा है अभी तक, डिले क्यों है आपके तरफ से। कभी आप लव के लिए रेडी नहीं हो, कभी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, आप प्यार पे बिलीव नहीं कर पाते हो, प्यार से दूर भागते हो, और कभी आपके पार्टनर के साथ ये हो जाता है। अभी आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा जो है बहुत बुरी तरह ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये प्यार करना ही नहीं चाहते, प्यार से इनको नफरत हो रही है। आप भी इनसे दूर जा रहे हो सिमिलरली, बट समय दर समय धीरे धीरे ये जितना प्यार से दूर भाग रहे हैं ये उतना ही आपसे और प्यार करने पे और ज़्यादा आपकी डेप्थ तक ऐसा लग रहा है कि जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे समय ना कुछ हेर फेर करने की कोशिश कर रहा है, और ये डीले बहुत हो रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि डीले इस वजह से हो रहा है कि कुछ लेसन्स देखने के बाद, कुछ सबक सीखने के बाद आज भी आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार हो गए हो। कहीं ना कहीं आपका दिल का कोई कोना एक प्लान बना रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति आ जाए तो आप इनकी हर बात को मान जाएं, आप इनकी हर शर्तों को मान जाएं और आप इनको माफ़ करके बस आप इनको अपनाना चाहते हैं। आपके लिए बस यही इम्पॉर्टेंट है। बट यूनिवर्स ये नहीं चाहता। यूनिवर्स आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स आपको हर एक समय को याद दिला रहा है, हर एक पेन को याद दिला रहा है, और आपको रिकलेक्ट करवा रहा है कि यार इस प्यार के पूरे हिस्से में सिर्फ तू थी और सामने वाले ने कभी कोई एफर्ट डाला ही नहीं। आप अगर नोटिस करोगे तो पिछले कुछ टाइम में जो मैं आपकी एनर्जीज पिक कर पाई हूँ, पिछले कुछ टाइम में आपने ये ज़्यादा महसूस किया है कि आपने इस रिश्ते में कितना कुछ किया, और कितनी बार ऐसे पल भी आए जहाँ पर आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप में थे ही नहीं, बट आप उस रिलेशनशिप को ऐसा मानते रहे कि वो व्यक्ति मौजूद हैं। ये रियलाइजेशन क्यों हो रही है पता है? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करवा रहा है आपसे। कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स को मैं अभी तक समझ पाई हूँ, मैं इस हिसाब से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यूनिवर्स आपको बदलने की कोशिश कर रहा है, वो आपको इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, क्योंकि कर्मा को अपना काम मालूम है, कर्मा को बैलेंस करना पड़ेगा। कर्मा बैलेंस करता है। कर्मा बोल रहा है कि तू उसको बुलाकर वापस माफ़ नहीं कर सकती या माफ़ नहीं कर सकता, ये मैंने तेरे लिए प्लान नहीं किया है। तुझे उससे नफरत होगी या तू उससे चिढ़ेगी या दूर भागेगी, क्यों? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? ताकि ये व्यक्ति अब तेरा दिल जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ कर ले। अब ये तेरे लिए उतना पागल हो जाए या तेरे लिए उतनी पागल हो जाए जितना कभी तू था, जितनी कभी तू थी।
तभी ही कर्मा बैलेंस होगा। यानी कि जब ये अपनी एफर्ट डालेंगे तभी ही इस ट्रॉफी को जीतने का, इनको बोलते ना कि एक रिस्पेक्ट होगी आपके लिए, इनके मन में एक रिस्पेक्ट बनाएंगे। वरना ये फिर से होगा कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आप फिर उन्हें माफ़ करेंगे, और क्या होगा ना कि सब चीज़ें थोड़े दिन के लिए ठीक रहेगी, थोड़े दिन के बाद सब बिगड़ जाएगा फिर से, क्योंकि आपके पार्टनर अपना लेसन नहीं सीख सके ना। उन्हें लगेगा कि ठीक है, मैं जब चाहूँ जाऊँगा, जब चाहूँ आऊँगा, ये इंसान तो मेरे को गले लगाने के लिए बैठा है। और इसी वजह से ना भगवान आपके लिए टाइम ले रहा है। आप में से कई कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं ना, दीदी यूनियन नहीं हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि आप खुद को ना सुधार नहीं रहे हो। आप मन ही मन प्लान में हो कि नहीं यार आ जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, ये करूँगी, वो करूँगा, ये आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है ना। बट भगवान बोलता है कि मैं तुझे प्लान नहीं करने दूंगा, मैं तुझे प्लानिंग नहीं करने दूंगा, और ना ही मैं तुझे इस इंसान को माफ़ करने दूंगा, क्योंकि तूने इस इंसान के वजह से जो सहा है, जो पेन देखा है, वो मुझे पता है, वो मैंने भी देखा है, वो मुझे पता है मेरे बच्चे ने कितनी तकलीफ़ सही है। तो वो मैं भूल नहीं सकता। तू भले भूल जा, लेकिन मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा। और उस वक्त को मैं याद कराते हुए तुझे उस एनर्जी में डालूंगा जिस एनर्जी में कल ये था। यानी कि जिस घमंड और अहंकार में कल आपके पार्टनर थे, जाने अनजाने उसी घमंड और अहंकार में यूनिवर्स आपको डालना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे बैलेंस करना है, उसे कर्मा बैलेंस करना है। उसे चाहिए कि ये व्यक्ति अब आपको जीतने का प्रयास करे, अब आपके प्यार को जीतने की प्रयास करे। अब ये व्यक्ति समझे इस बात को कि यार हर किसी को इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्यार का मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार को जीतना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। आप बहुत पेन से गुजरे हो, आप बहुत तकलीफ से गुजरे हो, और इसकी वजह से ही अब यूनिवर्स चाहता है कि अब आप इनको इनके हिस्से की पेन को झेलने दो। आप इनको एकदम से माफ़ ना करो। अब आप उस स्थिति में जा रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे धीरे धीरे आप इनके अगेंस्ट जा रहे हो। आप उस स्थिति में जा रहे हो जैसे आप इनको अनजाने में लाइक कंप्लीटली भूल जाओ, कंप्लीटली आप इनकी शक्ल ना देखो, क्योंकि दिन ब दिन आपके अंदर ना इनको लेकर अभी देखो ऐसा हो रहा है ना कि आप इनसे दूर जा रहे हो। लेकिन समय के साथ आप धीरे धीरे ये फील करना शुरू करेंगे कि ये व्यक्ति कितना सेल्फिश है, कितना अहंकारी है, और इसने क्या क्या आपके साथ किया या क्या क्या कर गई। और धीरे धीरे ना आपको इस इंसान से चिढ़ लगना शुरू हो जाएगी, बहुत चिढ़ होगी, बहुत गुस्सा आएगा। बट क्या ये रिलेशनशिप दोबारा एक नहीं होगा? नहीं। ये सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो ये रिलेशनशिप दोबारा ठीक होगा, दोबारा बेटरमेंट की ओर जाएगा। उसका रीज़न क्या है ना कि अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स आपको ना उस स्टेज पे खड़ा कर रहा है ताकि ये व्यक्ति आपको अपना प्यार जीतने के लिए प्रूफ करे कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है। और ये बातों से नहीं होने वाला। इस बार ना यूनिवर्स ये आपको बातों से करने नहीं देगा कि आप बात करके एक्सप्लेन करो और सामने वाला वही करे जो आप बोल रहे हो। नहीं, इस बार ये आपके बिना बोले यूनिवर्स उनसे करवाएगी। लेट्स से आप बहुत समय से उनसे शादी करना चाहते थे, पर ये व्यक्ति आपको शादी कभी दे ही नहीं रहे थे। तो समझ लो इस बार अगर आपके पार्टनर आपके पास आ जाते हैं तो ये व्यक्ति आपको पहले दोस्ती वोस्ती करके बात करने लगेंगे, और हर बार की तरह आप यूजुअली क्या करते हैं, रोते हैं इनके सामने, पुरानी बातें करते हैं, आप इनको याद दिलाते हैं कि इस व्यक्ति ने आपको कितनी चोट पहुंचाई, कितना पेन पहुंचाया, सब चीज़ें। पर इस बार आप ऐसा नहीं करेंगे। रीज़न? क्योंकि इस इंसान ने आपको इतनी तकलीफ दे दी ना कि आपको लगेगा कि क्या ही शब्द दूँ इसके सामने, मैं क्या ही बोलूँ, कोई बोलना कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं कुछ भी बोलने का। आप इनसे बोलने से दूर भागोगे। कोई भी बात, आपकी चुप्पी ना इनको तकलीफ देगी। इनको लगेगा यार ये इंसान इतना कैसे बदल गया, इतना कैसे चेंज हो गया, जिसकी वजह से ही ना ये व्यक्ति धीरे धीरे आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। और जब आप इम्प्रेस नहीं होंगे तो ये व्यक्ति आपको वो देंगे जो आप हमेशा से इनसे मांगते रहे, शादी। और वो शादी आपको सामने से बिन मांगे मिलेगी। तो ये व्यक्ति आने वाले कुछ महीनों में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे? सत्य कहूँ तो पूरी तरह सत्य का चैनल है, सच बोलने की आदत है मुझे। एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में, बिल्कुल मुझे एक्शन नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करेंगे। आपसे जितना दूर जाएंगे उतना आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे और पागलों की तरह आपको सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें अभी लग रहा है कि इन्होंने जो किया वो सही था, वो सबके हक में था। आने वाले समय में इन्हें लगेगा कि नहीं यार, प्यार में सही गलत कुछ नहीं होता, प्यार में बस प्यार होता है। तो प्यार की परिभाषा समझने के लिए यूनिवर्स इन्हें एक डिस्टेंस दे रही है, और प्यार की इसी परिभाषा को आपको समझाने के लिए कि आप इस प्यार में दोबारा खुद को ना खो बैठें, इसके लिए यूनिवर्स आपको भी इनके अगेंस्ट कर रही है। सो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही होगी। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको केल्टिक क्रॉस मेथड बहुत पसंद है तो ढेर सारे लाइक चिपका दो, और सुपर थैंक्स भी आप लोग भेज सकते हो। ढेर सारे लाइक चिपकाओगे तो
मुझे आइडिया लगेगा कि मैं केल्टिक क्रॉस मेथड ज़्यादा करूँ, हर एटलीस्ट वीक में या मंथ में एक बार ज़रूर करूँ। तो आप लोगों का इससे मुझे आइडिया लग जाएगा। दूसरा, मैं इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ और व्हाट्सअप चैनल पे भी मैं बहुत एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। अगर आप लोग ने अभी तक मुझे वहाँ ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी वहाँ भी ज्वाइन कर लो, मुझे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। बाकी ब्रेसलेट वगैरह के रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, मुझे मेरा ब्रेसलेट पर्सनली बहुत पसंद है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ऐसा भी बनवा सकते हो या अपने बर्थ नंबर्स के हिसाब से बनवा सकते हो। अमित सर का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।